चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। इंसान का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी आविष्कार क्या रहा होगा? सोचिए जरा। शायद आग या फिर पहिया। दोनों ही शानदार जवाब हैं, पर हम अक्सर एक ऐसे आविष्कार को भूल जाते हैं जो शायद इन सबसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, और वो आविष्कार है पैसा। अजीब बात है ना, क्योंकि देखिए बाकी बड़े आविष्कारों के उलट पैसा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम छू सकते हैं। आग और पहिया तो ठोस है, पर पैसा, अरे पैसा तो बस एक आइडिया है, एक सामूहिक विश्वास, कह सकते हैं कि एक भ्रम है। इसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम सबने मिलकर मान लिया है कि इसकी कोई कीमत है। इसे समझने के लिए चलिए उस दुनिया में चलते हैं जब पैसा था ही नहीं। उस दौर में बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय चलता था। मतलब लोग सीधे सीधे सामान और सेवाओं को एक दूसरे से अदल बदल लेते थे। सुनने में तो काफी आसान लगता है, पर असल में इसमें बहुत सारी मुश्किलें थी। जरा सोचकर देखिए ये सिस्टम कितना अजीब था। मान लीजिए कोई टेंट बनाता है और उसे जूतों की जरूरत है, तो क्या वो एक जोड़ी जूतों के बदले में अपना पूरा कीमती टेंट दे देगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन उस वक्त कोई और रास्ता भी तो नहीं था। बार्टर सिस्टम में असल में 3 बड़ी दिक्कतें थी। पहली, मूल्य का असंतुलन, जैसा हमने टेंट और जूतों के उदाहरण में देखा। दूसरी थी जरूरतों का दोहरा संयोग, यानी एक ऐसे इंसान को ढूंढना जिसे ठीक वही चाहिए जो हमारे पास है और जिसके पास ठीक वही हो जो हमें चाहिए। और तीसरी, जो सबसे बड़ी समस्या थी, वो ये कि दौलत को जमा करके नहीं रखा जा सकता था। इस उदाहरण से समझते हैं। एक टेंट बनाने वाला अपनी मेहनत को टेंट के रूप में सालों तक जमा कर सकता है, क्योंकि टेंट जल्दी खराब नहीं होते। लेकिन एक टमाटर उगाने वाला किसान, उसकी तो सारी दौलत, उसकी सारी मेहनत कुछ ही हफ्तों में सड़कर खत्म हो जाएगी। वो अपनी कमाई को भविष्य के लिए बचा ही नहीं पाता था। तो इन सब मुश्किलों को हल करने के लिए इंसानों को एक ऐसी चीज की जरूरत महसूस हुई जिसे लेन देन के लिए हर कोई स्वीकार कर ले। लेकिन ये कोई भी आम चीज नहीं हो सकती थी। किसी भी चीज को मूल्यवान बनाने के लिए उसमें एक बहुत खास गुण होना जरूरी था, और वो गुण था दुर्लभता। ये एक सीधा सा नियम है, जो चीज हर जगह आसानी से मिल जाए उसकी कोई कीमत नहीं होती। यही वजह है कि समुद्र किनारे पड़ी रेत कभी पैसा नहीं बन सकी। ये बहुत आसान है। एक तरफ है रेत और सीपियां जो हर जगह मिल जाती हैं, इसलिए कीमती नहीं है, और दूसरी तरफ है कांसा और सोना जैसी धातुएं जो बहुत मुश्किल से मिलती हैं और इसीलिए कीमती मानी जाती हैं। बस इसी दुर्लभता के सिद्धांत ने असली पैसे को जन्म दिया। करीब 770 ईसा पूर्व में चीन में धातु के सिक्के बनने शुरू हुए, और उस वक्त पैसा कोई भ्रम नहीं था। 1 ग्राम सोने के सिक्के का मतलब था 1 ग्राम सोना। उसकी असली कीमत उसकी धातु में ही थी। लेकिन फिर राजाओं और शासकों ने पैसे की असली ताकत को समझा। उन्हें यह एहसास हुआ कि जो इन कीमती धातुओं को कंट्रोल करेगा, असली ताकत उसी के हाथ में होगी, और बस यहीं से पैसे का असली रूप बदलना शुरू हो गया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिक्कों का वजन घटा दिया, सोने चांदी में सस्ती धातुएं मिलानी शुरू कर दी। अब सिक्के की कीमत उसकी धातु में नहीं, बल्कि राजा के हुक्म में थी। बहुत जल्द सिक्कों की असल कीमत उस पर लिखे मूल्य से कहीं कम हो गई। और फिर आए कागज के नोट, जो बस एक वादा थे कि इसके बदले में सोना मिल जाएगा। और ये कहानी हमें आज के सिस्टम तक ले आती है, फिएट करेंसी। फिएट का मतलब होता है ऐसा ही हो। ये वो पैसा है जिसकी कीमत सोने या चांदी में नहीं, बल्कि सिर्फ सरकार के आदेश और हमारे एक दूसरे पर भरोसे में है। ये पूरी तरह से यकीन पर टिका हुआ एक भ्रम है। जैसे पुराने जमाने में राजा सिक्कों में मिलावट करके अपनी दौलत बढ़ाते थे, ठीक वैसे ही आज की सरकारें जब चाहें जितना चाहें नया पैसा छाप सकती हैं। लेकिन इतिहास की ही तरह आज भी हमें इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। देखिए, जब बहुत सारा पैसा कम सामान के पीछे भागता है, तो उस सामान की कीमतें अपने आप बढ़ जाती हैं। इसी को हम मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन कहते हैं। सिस्टम में डाला गया हर एक नया नोट हमारे पास पहले से मौजूद हर नोट की खरीदने की ताकत को थोड़ा थोड़ा कम कर देता है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। दुनिया में आज जितने भी अमेरिकी डॉलर मौजूद हैं, उनमें से 40%, जी हाँ 40%, सिर्फ पिछले 18 महीनों में बनाए गए थे। ये वाकई चौंकाने वाली बात है। और इसका असर हम सब अपनी असल जिंदगी में देखते हैं। जब इतना सारा नया पैसा सिस्टम में आता है, तो रोजमर्रा की चीजों की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। जैसे कि लकड़ी की कीमत सिर्फ 1 साल के अंदर 3 गुना बढ़ गई।
तो यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर हमारे हाथ में रखा कैश लगातार अपनी कीमत खो रहा है, तो फिर अपनी मेहनत की कमाई को इस घटते मूल्य से बचाया कैसे जाए? सरकार जब भी नया पैसा छापती है तो वो हमारे बैंक में रखी बचत से चुपके से उसकी कीमत चुरा लेती है। ये एक अदृश्य टैक्स की तरह है। अकाउंट में नंबर तो वही दिखता है, लेकिन अब उस नंबर से पहले के मुकाबले कम सामान खरीदा जा सकता है। तो फिर रास्ता क्या है? देखिए, इसका सीधा सा उपाय है अपनी दौलत को कैश के रूप में न रखकर उसे एसेट्स यानी संपत्ति में बदलना। सोचिए, रियल एस्टेट, स्टॉक्स या सोना, इन सब की कीमत रुपए या डॉलर में ही तो मापी जाती है। तो होता क्या है कि जैसे जैसे हमारी करेंसी की ताकत घटती है, इन एसेट्स की कीमत अपने आप बढ़ जाती है और इस तरह हमारी मेहनत की कमाई सुरक्षित रहती है। ये एक बहुत बड़ा धोखा है। हमें लगता है कि शेयर बाजार आसमान छू रहा है, लेकिन असल में ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि हम उसे एक लगातार कमजोर होती करेंसी में माप रहे हैं। अगर अमेरिकी बाजार को डॉलर के बजाय सोने में मापा जाए तो पता चलता है कि बाजार तो लगभग वही है जहां 1997 में था। यही है पैसे के भ्रम का असली चेहरा। ये सारी बातें हमें कुछ बहुत ही बड़े और गंभीर सवालों के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। हमारे इस फाइनेंशियल सिस्टम का भविष्य आखिर है क्या? क्या हमारी करेंसी की कीमत हमेशा घटती ही रहेगी? क्या इस सिस्टम की वजह से अमीर और गरीब होता चला जाएगा? या फिर क्या हम इंसान अपनी सबसे पुरानी समस्याओं में से एक इस समस्या का कोई हल निकाल पाएंगे? इन सवालों का जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।